हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स की बात करेंगे। कोर्ट केस का फाइनल ऑर्डर सामने आ चुका है। इस पर क्या बातें करी गई हैं, क्या कहीं पर कहा गया कि टाइपिंग टेस्ट पहले करवाया जाएगा या फिर अब क्या हो सकता है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या होने वाला है वो तो मैं नहीं बता सकता, बट क्या पॉसिबिलिटीज है हम आज की इस वीडियो में वो डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी तरफ आप जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हो ना, अब आपको ज्यादा टेंशन इस बात की नहीं कि हमारा सिलेबस कवर हो गया है या हमारी टाइपिंग स्पीड कितनी है। आपको टेंशन अभी है कि जेकेएसएसबी क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, ये ज्यादा टेंशन आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स की बात करें, उनके लिए एक अपडेट है, क्योंकि उनके फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। उनको पता है हमारे एग्जाम टाइम पर हो ही जाएगा। तो फिलहाल उनकी पहले बात कर लेते हैं, फिर बाद में इस कोर्ट केस पर आते हैं। आप इसे जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, आपके लिए ओलिव बोर्ड की तरफ से फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ चुका है। ये मॉक टेस्ट जो लाइव हो चुका है। आपने कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। आपने वो लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप अगर पहले से यूजर हो तो ठीक है, आप लॉग इन कर लो। अगर न्यू यूजर हो, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पासवर्ड लगा के तो आप रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद आपका ओलिव बोर्ड की एप्लीकेशन तो ओपन रहेगी। ये देखो डेस्कटॉप मोड है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस रहता है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप मोड आपको देखने को मिलता है। आपने उसको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है, ऐसे ऑन कर लोगे, आपको भी डेस्कटॉप की तरह मोबाइल में जो है वो ओलिव बोर्ड की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फिर से वही सेम आपको काम करना है। पहले से लॉगिन है तो ठीक है, अगर नहीं तो रजिस्टर वगैरह कर लो। जैसे अब ये सारा प्रोसेस कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अवेलेबल टिल जनवरी 11। आपके पास फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिल रहा है जेकेएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। और इनका ये रहता है कि फ्री है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। आज जैसे लाइव है तो फ्राइडे सैटरडे संडे हफ्ते में 3 दिन आपको फिर से लाइव टेस्ट देखने को मिलता है। आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, फ्री भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पर आ जाओगे ना, यहाँ पर आपको ज्वाइन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह से टेस्ट ओपन हो जाएगा। बेसिक इंस्ट्रक्शंस होंगे, बताएगा जीके के कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स होंगे, अकाउंट्स का सभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मार्क्स आपको बताए जाएंगे। फिर बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जैसे आपका पेपर होता है सीबीटी वैसे आपको देखने को मिल रहा है। आपने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर, जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जैसे जीके का सेक्शन ओपन हुआ है। आप किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। जो भी क्वेश्चन आपको ठीक लगता है सेव कर लो। यहाँ पे साइड में टाइमर भी चलता जाएगा, क्वेश्चन का नंबर भी दिखता जाएगा। मान के चलो आपको सेक्शन में जीएस सेक्शन में जाना है, आप यहाँ पर क्लिक कर लो। जैसे क्लिक करोगे जीएस का सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबरिंग आपके सामने होती जाएगी। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हो, आज जाके अटेम्प्ट कर लो। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाइए, बड़ा इजी है। सिर्फ क्लिक करना है, आप वेबसाइट पर ओपन पहुंच जाओगे, फिर आपको टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है। देखो, अगर आप अभी पहली बार भी देने जा रहे हो एग्जाम, तो एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करके देख लो। एटलीस्ट आपको पता लगेगा आपका लेवल कहाँ पर, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहना। ऑल द बेस्ट। अब आते हैं हम दोबारा से जूनियर असिस्टेंट के कोर्ट केस की तरफ। देखिए, तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया था, जो यहाँ पे ओएब लगाया गया था, हमें बताया गया था कि क्लियरली नोटिफिकेशन मेंशन करा गया था कि वो स्टेनोग्राफर की बात करो या असिस्टेंट की बात करो, मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। और उसके बाद सिर्फ वही कैंडिडेट्स जो एक्यूरेसी लाएंगे 90% की, या फिर ज्यादा उसकी एक्यूरेसी हो, या 35 वर्ड्स की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, वो कंसीडर करे जाएंगे क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज या फिर फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस। ये कहा गया था अपने नोटिफिकेशन में। और फिर आप क्यों पहले रिटर्न एग्जाम करवा रहे हो, आपने एग्जाम कैलेंडर भी, टेंटेटिव एनुअल एग्जाम कैलेंडर भी लाया है, जहाँ पे अपने एडवांस नोटिस बताया कि आपका पहले रिटर्न एग्जाम करवाया जाएगा, उसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था वहां पर कहा गया था कि आपको पहले टाइप टेस्ट होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब इनका कहना था कि आपको पहले टाइपिंग टेस्ट करवाना है, उसके बाद रिटर्न एग्जाम करवाना चाहिए था। पुट अ कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये इडियम फ्रेजेस वाली कैटेगरी वो आपके सामने आ चुका है। रॉन्ग ऑर्डर में चीजों को कर रहे हो। मतलब पहले आप टाइपिंग टेस्ट कराओ, उसके बाद रिटर्न एग्जाम कराओ, बट एग्जाम कैलेंडर आपके सामने जो आया, वहां पर पहले रिटर्न एग्जाम करवा रहे हो। इसके बारे में पहले भी आपको पता था कि केस क्या है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, फिर कहा गया है यहाँ पे कि एप्लीकेंट्स की तरफ से कि जो ये वाला केस आपको देखने को मिलता है, तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट वाला, इसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा जाता है कि जो भी प्रोसेस चल रहा है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, उसको मिड वे में चेंज नहीं कर सकते। एज इट इज नोटिफिकेशन में एक बार बोल दिया, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, मिड वे में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये था केस जिसकी वो बात कर रहे हैं, इसको रिकमेंड कर रहे हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। फिर उसके बाद रिस्पॉन्डेंट्स यानी कि सिंपल लैंग्वेज जेकेएसएसबी की तरफ से बात करो, वो कहते हैं कि ये टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर है। टेंटेटिव का मतलब ही होता है कि जो फाइनल नहीं है, इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये टेंटेटिव कैलेंडर आपको देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद केस को डिस्पोज करा जाता है और कहा जाता है कि रिस्पॉन्डेंट्स जेकेएसएसबी की ही बात कर लो, इन्हें जो भी
कंडीशंस हैं या फिर जो भी इनके एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा गया है, इनको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा और इस केस को फॉलो करना पड़ेगा। केस का मतलब है जो अपने रूल्स में कह दिया उसको मिडवे चेंज नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब देखो नोटिफिकेशन की भी बात करो या फिर जब ये जजमेंट सामने है, यहाँ पर भी क्लियरली नहीं कहा गया कि आप पहले टाइपिंग कराओ या पहले रिटन एग्जाम करवाओ, ऐसा तो नहीं कहा। सिर्फ यही कहा कि आप एडवर्टाइजमेंट नोटिस के अकॉर्डिंग चलो और एडवर्टाइजमेंट नोटिस की भी मानी जाए। वहां पे क्लियरली ये नहीं कहा कि नेक्स्ट स्टेज का जो मतलब होगा वो नेक्स्ट स्टेज का मतलब आपका रिटन एग्जाम ही होगा, है ना। हालांकि मैं इसको जजमेंट करने की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियरली जो है वो नोटिफिकेशन में भी टाइप टेस्ट और रिटन एग्जाम का मेंशन नहीं करा कि पहले टाइप टेस्ट होगा उसको रिटन एग्जाम होगा, स्टेजेस करा गया। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो तो जेकेएसएसबी को पता है कि नोटिफिकेशन किस तरह से फ्रेम करा है, वो जेकेएसएसबी ने डिसाइड करना है। लेकिन एक साइड ये भी हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, ये पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, जो टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होंगे वही नेक्स्ट स्टेजेस में जाएंगे, नेक्स्ट स्टेजेस में डीवी हो सकता है या बाकी जो प्रोसेस रहता है वो भी हो सकता है, क्या पता क्या होगा। या फिर ये भी हो सकता है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली के पहले टाइपिंग होगा फिर नेक्स्ट स्टेज का मतलब रिटन एग्जाम में, कुछ भी हो सकता है। अब जेकेएसएसबी की मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग वगैरह करेंगे, उसमें वो डिसाइड करेंगे नोटिफिकेशन हमने निकाले, इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेज का मीनिंग क्या है। अगर इसका मीनिंग यही बनता है कि पहले टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा तो पहले टाइपिंग टेस्ट को करवाना पड़ेगा, फिर टाइपिंग टेस्ट के बाद रिटन एग्जाम करवाया जाएगा। अब वो मीटिंग होगी, उस पर डिसीजन दे देंगे, वो डिसीजन जल्दी आपके सामने आएगा क्योंकि फेब के मंथ में आपका रिटन एग्जाम होना था। अब जो भी डिसीजन लेना है वो इसी मंथ इन्हीं दिनों में लेना पड़ेगा और उसको लेकर नोटिस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको तो अभी रिटन एग्जाम की भी तैयारी करनी चाहिए, अपने टाइपिंग की भी तैयारी करनी चाहिए, सिंपल सा फंडा ये है। और ये है कि इस टाइम आपको जो प्रोसेस है ना वो जो जितनी जल्दी कंप्लीट हो सकता था, फिलहाल जैसे फेब के मंथ तक कंप्लीट हो सकता था, अब उसमें थोड़ा सा डिले वगैरह देखने को मिल सकता है। वो डिले कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा वो आने वाला टाइम ही बताएगा, बट इतना है कि ये जो प्रोसेस में डिले हो सकता है। मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं, ये हो सकता है कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम अगर पहले नहीं होता, टाइपिंग टेस्ट ही पहले होता है, तो क्या पता है एज पर कैलेंडर आपका टाइपिंग टेस्ट पहले ही करवाया जाए, जो कि मार्च अप्रैल या जो भी मंथ आपको दिखाया गया तो उसके टाइम पर होगा। फिर आपको जो एग्जाम है क्या पता एज पर कैलेंडर अगस्त तक तो एग्जाम हो नहीं सकता, फिर अगस्त के बाद करवाया जाए, क्या पता पहले जेकेपी जैसे एग्जाम करवाया जाए, बाकी नोटिफिकेशन करवाया जाए, क्योंकि उसको टाइम भी लगता है ना टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होने में। ये तो है नहीं 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। तो क्या पता पेपर आपका सितंबर अक्टूबर फिर नेक्स्ट ईयर में चला जाए। अब जो भी होगा वो एनुअल टाइम आपको बताएगा, तो कुछ दिन तक का वेट कर लो, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा पहले टाइपिंग होने वाला है या पहले रिटन एग्जाम होने वाला है। अभी क्लैरिटी नहीं है कि हमें भी नहीं पता कि जो जेकेएसएसबी का नोटिफिकेशन आया है इसमें क्लियरली इस सेंटेंस का इस लाइन का मतलब क्या है, कि नेक्स्ट स्टेज का मीनिंग क्या है, कि नेक्स्ट स्टेज वो रिटन एग्जाम को ही बोल रहे हैं या रिटन एग्जाम फिर क्लियरली मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो जेकेएसएसबी ने ही खुद बताना उनके नोटिफिकेशन का मतलब क्या था। तो फिलहाल आप सभी के लिए यही है कि आप जिस तरह से तैयारी करें तैयारी कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि रिटन एग्जाम भी आपको देना ही है, टाइपिंग टेस्ट भी वो करना ही करना, दोनों के तैयार तो आपको रहना ही है। तो तैयारी करते रहो। हाँ, इस टाइम पे स्ट्रेस होगा कि डिसीजन क्या होने वाला है, वो आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है कि तैयारी कर रहे हैं, आप अपना काम करो, जेकेएसएसबी को अपना काम करने दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।